नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप तुलसी माता के भक्त हैं तो कमेंट के अंदर जय तुलसी माता ज़रूर लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि माता तुलसी से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, ऐसा कोई भी हिंदू नहीं होता जिसके घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं होता। हर कोई माता तुलसी को अपने घर के अंदर विराजित करता है, माता तुलसी की अपने घर के अंदर पूजा करता है ताकि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हो। और माता तुलसी, क्योंकि दोस्तों तुलसी के अंदर साक्षात लक्ष्मी जी निवास करते हैं और हम लीजिए कि जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा है उस घर के अंदर साक्षात लाइव अर्थात जीवित अवस्था के अंदर माता लक्ष्मी निवास करती है, ना उनका किसी प्रकार का कोई रूप निवास करता है। इसी वजह से दोस्तों तुलसी पूजा का एक अलग ही महत्व रहता है, एक अलग ही विधान रहता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं या इस प्रकार की महिला है तो आपको भूल कर भी तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है और आपको तुलसी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि आपको किस प्रकार से। तो आपको सबसे पहले तो ऐसी महिलाएं जो कि हमेशा अपने घर के अंदर कलह का कारण बनती है, चाहे पति हो या पत्नी हो, अक्सर एक दूसरे के अंदर लड़ाई झगड़ा बना रहता है, परिवार के अंदर जिनके शांति ही नहीं रहती, दोस्तों उस घर के अंदर आप चाहे लाख तुलसी का पूजन कर लें आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि दोस्तों माता तुलसी और लक्ष्मी नारायण उसी घर के अंदर निवास करते हैं जहां पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बना रहता है, पति पत्नी के मध्य हमेशा सद्भाव और शांति रहती है, वहां पर माता तुलसी अपने आप ही हरी भरी रहती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर के अंदर आपके घर के अंदर जो तुलसी का पौधा आपने लगाया है वह सूख चुका है और उसकी पत्तियां लगातार झड़ रही है और बस केवल और केवल मात्र अपने लकड़ी बची है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ऐसे घर के अंदर भी आपको तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि आप क्या करें, उस पौधे को तुरंत प्रभाव से निकाल दें, उस पौधे को अच्छी जगह पर लगाएं या फिर दोस्तों उस तुलसी के स्थान पर नया तुलसी लेकर आएं, उस मिट्टी को बदल दें। कई बार दोस्तों क्या होता है, गलत जगह की मिट्टी अगर आपके घर के अंदर आ जाती है या तुलसी के पास कोई गलत पौधा या कांटेदार पौधा या घर के अंदर आप कोई गलत कार्य कर देते हैं तो तुलसी को और माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह आपका घर त्याग देती है। तब आप तुरंत प्रभाव से माता लक्ष्मी से और तुलसी जी से माफ़ी मांगते हुए उस तुलसी के हरे पौधे को आप लगाएं और आप उस सूखे पौधे को, लकड़ियों को या तो अपने घर की छत पर किसी प्रकार का कार्य लेने के लिए रख दे या फिर आप क्या करें कि आप इसे किसी नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर दें। दोस्तों इसी तरह ऐसे पुरुष या ऐसी महिलाएं जो नित्य प्रत्येक दिन मांसाहार, मछली आदि का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को मांस मदिरा का सेवन करने के बाद भूल कर भी तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस रूप के अंदर माता तुलसी का पूजन करते हैं दोस्तों यह दोनों चीजें माता लक्ष्मी की विरोधी मानी जाती है, अर्थात ऐसी चीजों के पास लक्ष्मी अपनी छाया भी नहीं रहने देती। तो अगर आप किसी प्रकार के नशे का, मांस और मदिरा का सेवन करने के बाद तुलसी का पूजन करने का कार्य करते हैं तो दोस्तों माता तुलसी आपके घर के अंदर गरीबी को लेकर आते हैं और आपके ऊपर से माता तुलसी भयंकर नाराज हो जाते हैं। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप सुहागिन महिला है तो आपको तुलसी का पूजन करते समय अपने माथे पर आपको दुपट्टा जरूर रखना चाहिए। अगर आप अपने माथे पर दुपट्टा, चूनी इस प्रकार का रखने के बाद माता लक्ष्मी अर्थात माता तुलसी की पूजा करते हैं तो दोस्तों आपको दोगुना लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको अगर माथे पर आप किसी प्रकार का दुपट्टा आदि नहीं रखते हैं तो दोस्तों आपको दुख दारुण्य का सामना करना पड़ता है और आपको आपके घर परिवार के अंदर दुखियां देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ऐसी महिलाएं जो कि
या ऐसे पुरुष जो पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करता हो, अपना वैवाहिक जीवन होने के बाद भी इस प्रकार की गतिविधि के अंदर कोई लिप्त रहता है, तो दोस्तों ऐसी महिलाओं के घर और ऐसे पुरुषों के घर कभी भी तुलसी का पूजन नहीं होता, बल्कि अगर आप तुलसी का पूजन करते हैं तो माता तुलसी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों विधवा महिला होने के बाद कई महिलाएं हमें कमेंट करती है कि क्या विधवा महिलाएं तुलसी का पूजन कर सकती है? तो दोस्तों आप बिल्कुल माता तुलसी का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तुलसी का पूजन अगर विधवा महिला करें तो उस महिला के घर के अंदर रहने वाले सारे लोग सुखों की प्राप्ति करते हैं और ऐसी महिलाओं से तो दोस्तों विशेष तौर से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों बिना नहाए चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको भूल कर भी तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिना नहाए आपके ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव रहते हैं और अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर रहते हैं तो फिर कई प्रकार के आपके ब्रह्मचर्य का भी आपको पालन नहीं होता। तो आपको इस सब बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, बिना नहाए बिना स्नान किए आपको अपने घर के अंदर तुलसी का पूजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप स्नान आदि करने के बाद तुलसी का पूजन करें ताकि माता तुलसी की सकारात्मकता आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों इस सब बात का ध्यान रखें, जब भी आप तुलसी का पूजन करें उस समय किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए आपको तुलसी का पूजन भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं, तो दोस्तों आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि आप तो भगवान की भक्ति करते समय अपने मन के अंदर किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का काम निकालने के बाद तुलसी का पूजन करते हैं, तो दोस्तों आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कुंवारी कन्याएं या महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें, जब आप अपने मासिक धर्म के अंदर होते हैं उस समय आपको भूल कर भी तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, या कहें तो तुलसी के पौधे का आपको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप तुलसी का पूजन करते हैं तो ऐसे समय में बाद तुलसी का पौधा सूख जाता है और हरा भरा तुलसी का पौधा अपने आप ही सूखने के कारण आपको उतना फल प्राप्त नहीं करवा पाता जितना आप चाहते हैं। इसी तरह दोस्तों जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अन्य जिस प्रकार हिंदू धर्म के अंदर तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है, अन्य धर्म तुलसी के पौधे को पवित्र नहीं मानते हैं। जैसे उन पौधे के साथ सामान्य व्यवहार करते हैं तो दोस्तों उनको उसी प्रकार का फायदा प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म के अंदर है और अगर आपने हिंदू धर्म के अंदर रहने के बाद भी हिंदू रीति रिवाज से तुलसी का पूजन नहीं अर्थात विवाह नहीं किया है, हिंदू रीति रिवाजों के माध्यम से आपने विवाह नहीं किया है, तो दोस्तों आपको तुलसी का पूजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी की कहावत है जो साक्षात अग्नि को साक्षी मानकर किसी प्रकार का कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों अग्नि से पवित्र किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होती। तो अगर आप साक्षात अग्नि को पवित्र मानने के बाद कोई कार्य करते हैं तो दोस्तों आपका कार्य आसानी से बनता है और आपको तुलसी पूजन का लाभ भी प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।